बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमिश्नर रावलपिंडी का इस्तीफा एक जल्जला साबित हुआ है और अब इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जल्जले को कभी कोई रोक सका है? उसके बाद जो इसके असरात आ रहे हैं उसने सबको हिला कर रख दिया है। अब इसको दबाने की, इसको इधर उधर करने की, किसी तरह से इसको ट्विस्ट करने की, किसी और तरफ ले जाने की बहुत कोशिश हो रही है। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई हैं, इसके लिए बयान दिलवाए गए हैं, लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सारा कुछ किया जा रहा है इसका असल मकसद क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है। इसके साथ इसी मामले से जुड़ी कुछ और खबरें हैं, यानी कि होता है डोमिनोज इफेक्ट, वो होता चला जा रहा है। देखिए, ये जो कमिश्नर का रावलपिंडी का इस्तीफा आया है, जिसमें वो कहते हैं कि जनाब मैंने धांधली करवाई है, मुझसे धांधली करवाई गई है, मेरा ज़मीर मलामत करता है, मुझे सजा दे दी जाए, मुझे फांसी पे लटकाया जाए। और अब कहा जा रहा है जी उन पर दबाव भी है, लेकिन वो बयान अभी तक उन्होंने नहीं बदला। वो कह रहे हैं जी मैं बिल्कुल नाम लेने को तैयार हूं। अभी तक जो खबरें आई हैं वो यही है कि लास्ट उनका जो बयान है वो यही है कि जी मैं अपने बयान पर कायम हूं, धांधली करवाई गई है, ठप्पे अभी भी लगाए जा रहे हैं, सारा कुछ ही हो रहा है। 13 सीटों की वो बात करते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या है कि असल मकसद ये जो सारा, फिर मरियम मुनज़्ज़िब साहब आ गई, दीगर लोग आ गए, फिर आरओ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, नए कमिश्नर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई कि जी देखें हमारा तो कोई रोल ही नहीं होता, वो तो बस ऐसे ही कह रहे हैं, अगर कोई मामला है तो उसकी तहकीकात करवा ली जाए। तहकीकात किसे करवाई जाए? वही इलेक्शन कमीशन जो धांधली मुलव्वस है वो तहकीकात करेगा? मुमकिन ही नहीं है कि वो तहकीकात करे। वो तो खुद ये सब काम करवा रहा है, वो तो खुद इस सब में मुलव्वस है। अब ये लियाकत भट्टी ने जो पेंडोरा बॉक्स खोला है यह अब फैल रहा है। ये लियाकत भट्टी के हवाले से उनके खानदान के बारे में, उनको ज़हनी मरीज करार देने के बारे में, या ये जो दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आगे जो लोग बोलने वाले हैं उनको रोका जाए और कुछ नहीं। सबसे बड़ा मकसद यह था कि इसको इतना मिलाइन कर दो, इसकी इतनी बदनामी कर दो, इसके खिलाफ ऐसी सी चीजें फैला दो, झूठ मिक्स करो, सब कुछ फैला दो कि जिसका तो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, इसका फलां से ताल्लुक है, ये कर दो वो कर दो, वो सब पिट रहा है। वजह यह कि जो कोई और सोच रहा है इस तरह आकर सच बताने की, या जिस तरह धांधली हुई है उसमें गवाह बनने की, अगर कोई सोच भी रहा है, क्योंकि तो डर था, बहुत से लोग इसमें मुलव्वस हैं, कोई भी आकर कर देगा तो हम क्या करेंगे। तो एक कमिश्नर ने जो कुछ कर दिया, अब आप जो मर्जी करते रहे, ये बहुत बड़े सबूत है। क्योंकि ऐसे सबूत हैं कि आप देखिए, गार्डियन इसको कवर कर रहा है, इसको अल जजीरा कवर कर रहा है और कह रहा है कि जनाब जो खुद इलेक्शन करवाने वाले हैं वो इसमें सामने आ गए और उन्होंने गवाही दे दी है, कमिश्नर रावलपिंडी ने गवाही दे दी है। अब आप ये देखिए कि इसके बाद अब हो क्या रहा है। मैंने आपसे किया ना कि इसको सब दबाने की, कि जी देखें इसका फलां से ताल्लुक ये है, इसका कोई पासपोर्ट निकला है, फलां निकला है, ये सिर्फ ऐसी बातें हैं कि जी कोई और ना आए, लेकिन और लोग तो आ रहे हैं। सिद्दीक जान ने खबर दिया है कि गवाहियां और आ रही हैं, जो लोग धांधली करवा चुके हैं, धांधली मुलव्वस हैं, वो गवाह बनकर और सामने आ रहे हैं। वो भी तफसील में आपको बताता हूं। और जब ये खबरें फैल रही हैं तो फ्रस्ट्रेशन देखिए कि उसमें नून लीग गलतियों पर गलतियां कर रही है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत तो है नहीं कि वो सामने लेकर आए कि जी हमारे पास भी कोई फॉर्म 45 है कि हमने धांधली नहीं करवाई, हम जाली मैंडेट के साथ नहीं आ रहे। अब इस फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने क्या किया है कि वो कहते हैं किल द मैसेंजर, जो खबर ला रहा है उसी को मार दो। अब हामिद मीर साहब पर चढ़ाई कर दी राना सनाउल्लाह ने, ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। राना सनाउल्लाह पहले शिकस्त खुर्दा है, अब जनाब उन्होंने एक ब्लेंडर कर दिया है। पहले वो टेलीविजन पर आकर कहते हैं कि जी ओ मैंने तो नहीं कुछ कहा, मैंने तो नहीं फलां किया, वो तो आप पता तो करना है मेरा अकाउंट है नहीं है। तो अब आप देखिए, अब प्रेसिडेंट पीएमएल के अकाउंट से क्या कुछ कहा जा रहा है हामिद मीर साहब को, और उस पर फिर जाहिर है कि लोग मैदान में आ गए हैं राना सनाउल्लाह के खिलाफ। मुनीर फारूक साहब ने ट्वीट की, राना सनाउल्लाह उनको भी जवाब देने लगे हैं, उसकी भी मैं बात करूंगा। फिर आप ये देखिए कि अब इस सब के असरात क्या हो रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि ये इस तरह से कमिश्नर के खिलाफ आकर कहेंगे जी वो ज़हनी मरीज है, या उसका तो कोई ताल्लुक नहीं। आरओ आकर कह रहे हैं, रिटर्निंग अफसरान जो कि कमिश्नर रावलपिंडी के अंडर काम करते रहे, क्योंकि ये तो इंतजामी से लिए हुए थे, तो कहते हैं कि जी इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं इलेक्शन करवाने से। अरे वाह, उनकी तस्वीर आ रही है कमिश्नर की पोलिंग के हवाले से, वो इजलास बुला रहे हैं इलेक्शन से पहले, सारा कुछ कर रहे हैं, सारा इंतजाम उनके डर आती है। अब किसको बेवकूफ बना रहे हैं, हर आदमी को पता है। तो इनका कोई भी आर्गुमेंट, क्योंकि वो झूठ पर मबनी है, हर दलील इनकी झूठ, इसलिए वो सब पिटते चले जा रहे हैं और उस फ्रस्ट्रेशन में ये इतनी बड़ी गलतियां करते चले जा रहे हैं। अब आप देखें कि ये जो कहा जी उनका ताल्लुक नहीं है, ये नहीं है, वो भी भांडा फूट गया, और ये दबाने की कोशिश, वो भी बात नहीं बन रही, क्योंकि अब गवाहियां सामने आ रही हैं। और वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं कि गवाही कहां से आ रही है, मई के हवाले से बताया जा रहा है। सिद्दीक जान ने खबर दी है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने काजी फाइसा को पैगाम दिया है कि इनफ इज इनफ। इसके अलावा NA 51 मरी के लोग इंतखाबात में आंखों देखी धांधली की गवाही के लिए तैयार हैं। इस हल्के के 2 प्रिजाइडिंग अफसर समेत अमले के 4 अफराद धांधली के खिलाफ गवाही देने के लिए रजामंद हो गए हैं। धांधली कुछ इस तरह की गई कि एक पोलिंग स्टेशन पर एक लड़का 5 इकट्ठे वोट कास्ट करता हुआ पकड़ा गया। मकामी होने की वजह से इस पर FIR तो ना कटवाई गई, लेकिन अब वो भी गवाही देने के लिए तैयार है। इसके अलावा एक पोलिंग स्टेशन पर 35 वोट ऐसे कास्ट हुए जिन पर उस स्टेशन से मुख्तलिफ मोहर लगी हुई थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस हल्के में 30 से 25 हजार जाली वोट डलवाए गए हैं। फॉर्म 45, 46, 47 में फर्क है। NA 51 उन 13 हल्कों में शामिल है जिनमें धांधली करवाई गई बकौल कमिश्नर लियाकत चट्टा के। उन्होंने कहा ना 13 में धांधली करवाई गई, 70,000 वोटों की धांधली है, वो सब इसमें शामिल है। और अब आप देखें कि किस तरह से किसको जिताकर किसको हरवाया गया, वो भी तफसील आ चुकी है, उस पर भी हम आते हैं। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हामिद मीर साहब और राना सनाउल्लाह साहब आमने सामने आ चुके हैं, इसका क्या मामला है, ये क्या माजरा है, वो जरा आप सुनिए कि हुआ क्या है। हुआ ये कि हामिद मीर साहब चूंकि बता रहे हैं कि भाई धांधली के खिलाफ निकल आए हैं, धांधली हो रही है, तो इस पर फ्रस्ट्रेशन में आके किया ये कि
प्रेसिडेंट पीएमएलएन पंजाब यानी राणा सनाउल्लाह के अकाउंट से कहा जाता है सोल्ड आउट कह के आप ये देखें कि हामिद मीर साहब की एक तस्वीर लगा दी जाती है और पीछे क्या है जी, मलिक रियाज की तस्वीर। और ये मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये देखें आप, ये अब ये तस्वीर लगाकर ये देखें आप, और पीछे देखें ये मलिक रियाज की तस्वीर और इसके ऊपर लिख दिया है सोल्ड आउट। ये देखें यहां सोल्ड आउट लिखकर, और ये आप देखिए ये देखिए सोल्ड आउट लिख दिया, ये पीएमएलएन प्रेसिडेंट पंजाब, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने तस्वीर उनकी लिख दी है। इस पर हामिद मीर साहब ने अब जवाब दिया है राणा सनाउल्लाह को कि ये इस तरह मेरी तस्वीर लगाकर और लिखा जी बिक गया, और पीछे मलिक रियाज की तस्वीर लगाई है। जरा मलिक रियाज साहब पता कर लें अपनी लीडरशिप से कि ये करने की इजाजत है, किसने खरीदा आपकी लीडरशिप शरीफ खानदान का, वो जब पनामा केस आया तो उनके महलात किसने खरीदे थे और जायद कीमत पर खरीदे थे, क्यों खरीदे थे, कि उसको सारा जायज करने के लिए। अच्छा, हामिद मीर साहब इसका जवाब देते हैं, राणा साहब जब आप इमरान खान के दौरे हुकूमत में मनशियात के मुकदमे में गिरफ्तार हुए तो मैंने आपके हक में ये कॉलम लिखा था। वो कॉलम का लिंक भी शेयर किया उन्होंने, मैंने कॉलम लिखा था जिसे आपने अदालत में भी पेश किया। आप कई दफा मेरे दफ्तर आ चुके हैं, आप जानते हैं वहां मलिक रियाज की तस्वीर नहीं है, लेकिन आपने एक जाली तस्वीर लगाकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। अगर मैं इतना ही झूठा हूं तो मेरा कॉलम अदालत में क्यों पेश किया था? राणा साहब जवाब दें इसका। जिस शख्स का कॉलम आप बतौर अपनी दिफा में पेश करते हैं अदालत में कि देखें जी हामिद मीर ने कॉलम लिख दिया है, उसी हामिद मीर के हवाले से आप जालसाजी करते हैं, उसके दफ्तर में आप जा चुके हैं, उससे मिलते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं, और आपने पीछे तस्वीर लगा दी मलिक रियाज की और कहा जी ये बिक गया हुआ है। और अच्छा, मलिक रियाज के हाथों बिक गया तो मलिक रियाज ने टास्क दिया हामिद मीर को कि वो आपके खिलाफ बात करे, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो हामिद मीर साहब ने इसका जवाब दिया। अब राणा साहब चूंकि फंस गए और इस पर जनाब हुआ ये कि फिर मुनीम फारूक भी मैदान में आए और मुनीम फारूक ने आकर दिफा किया हामिद मीर साहब का, और मुनीम फारूक ने लिखा दिस इज इंडीड अ वेरी डिस्कस्टिंग ट्वीट, यू मे डिसएग्री बट लेबलिंग सीनियर जर्नलिस्ट विद सच ऑब्नॉक्शियस ट्रेंड्स इज हाईली कंडेमनेबल। अब किसी हामिद मीर जैसे किसी के खिलाफ ट्रेंड बनाना ये बहुत ही गलत है और ये बहुत ही घटिया हरकत है जी। इस तरह का ट्वीट करना, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से एक सीनियर जर्नलिस्ट के बारे में ये कहना ये गलत है। अब ये जब भी नूनी का दौर आता है आप देखिए ये यही करते हैं, जर्नलिस्ट के साथ ही, आम आवाम के साथ भी। राणा सनाउल्लाह साहब फख्र करते हैं कि 4414 छापे मैंने घरों में पड़वाए हैं अपने दौर में, ये तहरीक इंसाफ के घरों में औरतों बच्चों के खिलाफ जिस तरह से किया गया तस्वीर आई हैं, कितने लोग गिरफ्तार किए गए, तो ये राणा सनाउल्लाह साहब इसका क्रेडिट लेते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब अब मुनीब फारूक को भी लेक्चर देते हैं कि मुनीब साहब हौसला, एक शख्स कैमरे पर बैठकर हमारे सीनियर रहनुमा के बारे में कहता है ये अब झूठ बोलेगा। अब ये आप अंदाजा लगाएं कि उन्होंने ऑन एयर वैसे नहीं कहा, क्योंकि हुआ यह था कि धांधली पकड़ी गई, जियो पर ट्रांसमिशन चल रही थी, उसमें क्या हुआ कि जब इसहाक डार को लिया गया लाइन पर तो हामिद मीर साहब ने उन्होंने जनाब दुरूद पढ़ना शुरू किया और कलमा शुरू किया और इस तरह से बात की, इसहाक डार साहब जिस तरह करते हैं, तो साथ ही हामिद मीर साहब ने बेसाख्ता कहा। अच्छा, उनको नहीं पता था कि भाई मेरी आवाज, क्योंकि माइक लगा होता है तो जिसने बोलना होता है सिर्फ उसका माइक खोला जाता है अमूमन, तो हामिद साहब ने इस तरह कहा उफ, यानी वो बेसाख्ता होता है ना, इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता, कहते हैं कि यार अब ये कलमा पढ़ के झूठ बोलेगा, हल्की सी आवाज है वो आ गई। अब उस पर जनाब ये इतने गुस्से में कि जी ये क्यों कहा, सीनियर रहनुमा के बारे में कहता है अब ये झूठ बोलेगा, तो उन्होंने बोला नहीं, पूरी कौम के सामने लाए ना फॉर्म 45। अब वो तो हुदैबिया पेपर मिल में जो कुछ हो चुका है, जिसमें बताया कि मैंने जिस तरह जाली अकाउंट काजी फैमिली के खुले, क्या क्या किया गया, वो चीजें सारी साबित थी, वो तो काजी फैसा साहब ने बतौर जज वो सारा केस कहा जी ये तो पुराना हो गया।